फंड पर केंद्र का एचसी में जवाब आया है, हाईकोर्ट में जवाब आया है। पीएम केयर फंड सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है और उसे ये भी कहा गया है कि फंड का सीएजी ऑडिट नहीं हो सकता है, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत पीएम केयर फंड बनाया गया था और संसद या विधानसभा में कानून बनाकर कोई गठन इसका नहीं हुआ और इसी को लेकर अब ये जवाब दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम केयर फंड पर कई तरह की राजनीति भी हुई थी। विपक्ष ने कई तीखे सवाल पीएम केयर फंड पर किए थे, जिस पर केंद्र का हाईकोर्ट में जवाब सामने आया है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि पीएम केयर फंड सरकारी योजना का हिस्सा ही नहीं है और जो भी फंड होता है उसका ऑडिट, सीएजी ऑडिट नहीं किया जा सकता है। और अब ये देखने वाली बात है कि आखिर विपक्ष का क्या रुख रहता है कंचन, क्योंकि जब पीएम केयर फंड की बात कही गई थी और खासतौर से टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम के तहत भी इसको जब कनेक्ट किया गया था तो लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़े करता रहा था और अब इसी को लेकर कई याचिकाएं भी हमने देखा कि कोर्ट में दायर की गई थी। अब हाईकोर्ट में जवाब पीएम केयर फंड को लेकर केंद्र का आ चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फंड का सीएजी ऑडिट नहीं हो सकता क्योंकि पीएम केयर फंड कोई सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर रहना। और इस बात से आपको याद होगा कि किस तरह विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को भुनाया था और कोरोना काल में पीएम केयर फंड पर कई तरह के संगीन आरोप भी लगाए गए थे। हाईकोर्ट में केंद्र की तरफ से जवाब दिया गया है और ये कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि पीएम केयर फंड जो है वो सरकारी योजना का हिस्सा है ही नहीं। संसद या विधानसभा में कानून बनाकर इसका गठन नहीं किया गया था और फंड का कोई भी सीएजी ऑडिट नहीं हो सकता। ये तमाम जो बातें हैं वो केंद्र की तरफ से कोर्ट में रखी गई है और ये भी कहीं ना कहीं नैना कहा जा सकता है कि जिस तरह से पीएम केयर फंड को भुलाने की कोशिश की गई थी, खासतौर पर कोविड काल के दौरान विपक्ष ने कई हमले सरकार पर किए थे और ये भी स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ ऑडिट ही नहीं बल्कि आरटीआई के दायरे में भी पीएम केयर फंड नहीं आएगा। मेरे सहयोगी अमित कुमार इस समय जुड़ रहे हैं। अमित, ये कहा जाए पीएम केयर फंड को लेकर लगातार एक अलग राजनीति, अलग सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो तो देखने को मिला, लेकिन ना आरटीआई के दौरे में पीएम केयर फंड आएगा और ना ही इसका ऑडिट हो सकता है। और क्या कुछ जवाब दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में अगर देखिए तो शुरू से ये बात कही जा रही थी कि पीएम केयर फंड में जिस तरह से पैसे, क्योंकि पूरे देश में पीएम केयर फंड के जरिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए तमाम फैसिलिटीज दी गई है और इसको लेकर हमेशा एक तरह से कांग्रेस कहा कि कंपनसेशन जो है उसको 5 लाख कर दिया जाए। गवर्नमेंट इसको छिपाए नहीं, लेकिन सरकार के कहना था कि आरटीआई इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको वो जब मदद करती है तो उसके कई तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो मेडिकल केयर से जुड़ी हुई चीजें हैं उसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो इसीलिए और पैसे जो उसमें फंड में आ रहा है क्योंकि उसका जो पैसा जहां से आता है और क्योंकि कई लोग इसको पॉलिटिसाइज करने के लिए जानबूझकर उसमें बाधा डालने की कोशिश करेंगे और इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, तो इसीलिए केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कहा कि इसको आरटीआई में नहीं आ सकता है क्योंकि लोग जब मदद कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल सीधे सीधे आम लोगों के सुविधा के लिए हो रहा है और यही वजह है कि इस चीज को लेकर ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। हालांकि जो सुप्रिया है वो कह रही कि हर राज्य में जो कोरोना काल के दौरान जो सर्वे हुआ है मौत का जो है उसको जो स्टेट गवर्नमेंट जो रिकमेंड कर रही है उसको देना चाहिए, लेकिन क्योंकि सेंटर की तरफ से ये प्रोजेक्ट है तो सेंटर का कहना है कि पूरे देश में एक पॉलिसी के तहत ही इस पे इस्तेमाल होगा। जो बिल्कुल। और अमित, ये भी कहा गया है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बाकायदा इस ट्रस्ट के जरिए जो डिटेल्स हैं उसकी भी बाकायदा एक पूरी रिपोर्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जारी की गई है। जानकारी के लिए अमित आपका शुक्रिया।